नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार लोक सेवा आयोग से एक बहुत बड़ी देखिए सूचना आ चुकी है, जिसकी काफ़ी मांग कर रही है और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने सर्वे भी करवाया था। तो 2-3 मुख्य सूचनाएँ हैं जिसको आपको बहुत जल्दी बता देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हों, वीडियो आप सबके हमेशा काम का रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीधे हम बात करते हैं, पहली लाइन क्या है कि जो पहला बदलाव किया गया वह है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग अब तक लागू नहीं थी, तो वह अब लागू किया जाएगा। ये बहुत अच्छा है उन विद्यार्थियों के लिए जो वास्तव में मेहनत करके जाते हैं, तुक्का मार के कभी कभार 2-4 नंबर से रह जाते हैं, क्योंकि तुक्का किसी का सही हो जाता है किसी का नहीं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन यह हो जाएगा कि अब यह नेगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी। तो आयोग ने सर्वे करवाया था जब फॉर्म आप भर रहे थे बीपीएससी का, तो आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य है, नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल दी 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन इन दिस के देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड -1/4 रॉन्ग आंसर के आलोक में उक्त प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रक्रिया होगी इस प्रकार। प्रत्येक प्रश्न जो भी गलत होगा उसके लिए जो 1/4 1/4 अर्थात 0.2 अंक दंड स्वरूप दिया जाएगा। और अगर आप एक से अधिक उत्तर देते तो वह गलत माना जाएगा, सब आप जानते ही हो। उसके लिए भी 0.2 अंक दंड स्वरूप दिया जाएगा। एक गोला भरोगे गलत, वह भी माना जाएगा। अगर आप 2 गोला गलत भर दोगे तो गलत हो जाएगा, तो यह भी गलत ही माना जाएगा। और अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंड नहीं दिया जाता, यह सब जानते हैं। तो या तो हो गया कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग लागू कब से, 68वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 12 फरवरी को, उसी के दिन से यह लागू हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा क्या है, स्केलिंग की बहुत बड़ी समस्या थी। ऑप्शनल में 300 में 290 नंबर लोग पा जा रहे थे, साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी। इसको लेके ह्यूमैनिटी वाले बहुत दिनों से मांग कर रहे थे, जो कि अब इसका मामले भी समाधान कर दिया गया है। मुख्य लिखित परीक्षा में वैकल्पिक विषय के स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। अब कैसा पेपर आएगा, सामान्य हिंदी होगा 100 अंकों का 0.3 आवर्स, सामान्य अध्ययन पेपर 1 300 अंकों का होगा 3 घंटे का, सामान्य अध्ययन पेपर 2 300 अंक होगा 3 घंटे का। निबंध जोड़ दिया गया है, नया यही जोड़ा गया है 300 अंकों का 3 घंटे का। और ऑप्शनल 4 से 37 कोड वैकल्पिक विषय एमसीक्यू आधारित होगा, सिर्फ 100 नंबर का 3 घंटे। बहुत बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। ये अब सभी के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी कर दी गई है कि वैकल्पिक विषय क्या है, एमसीक्यू आधारित होगा, 100 अंकों का होगा 3 घंटे का, और यह भी मेरिट में जुड़ेगा नहीं। और हिंदी मेरिट में नहीं जुड़ता, जैसा कि आप सब जानते हैं। क्या होगा आगे आपको बता दे रहा हूँ। तो सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी, जैसा आप सब जानते हैं। इस प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। तो वैकल्पिक विषय और हिंदी इन दोनों की गणना नहीं की जाएगी। फाइनल मेरिट में गणना किसकी की जाएगी, सिर्फ इन्हीं तीनों की। किसकी, GS1 की, GS2 की और निबंध की। देख लेते हैं कितना नंबर लाना पड़ेगा वैकल्पिक विषय में। तो सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्थांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी भी गणना नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार सामान्य अध्ययन 1, 2 तथा निबंध प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। बहुत बड़ा समझ लीजिए चेंज हो गया है बीपीएससी में, और यह सभी के लिए अब एक समान अवसर निर्धारित कर देगा। जैसे कि आप 290 कोई पा गया मैथमेटिक्स में, ह्यूमैनिटी वाला 190 पाने में उसके लाले पड़ जा रहे हैं, तो यह सब अब कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। और इसी प्रकार एक और सूचना महत्वपूर्ण है कि जो 68वीं का फॉर्म भरा जा रहा था उसकी जो अंतिम तिथि आज 20 थी, अब उसको बढ़ा के 30 तक कर दिया गया है। तो आप लोग जो भी अभी तक फॉर्म ना भरे हों, और करेक्शन की तिथि होगी 10 दिनों के, 10/1/2023 तक करेक्शन मतलब कि 30 के बाद तारीख के बाद करेक्शन का भी करने का समय दिया जाएगा 10 दिन का। तो 10/1/2023 तक आप कोई भी गलत कुछ रहेगा तो उसको एडिट कर सकते हैं जाके। तो यह सब हो गई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर जानकारी आपको पसंद है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है।
बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका है, इसको आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा एक बिग ब्रेकिंग है समझ लीजिए आप सबके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू लगे रहें। बहुत बड़ा मौका रहेगा 68वीं बीपीएससी। धन्यवाद।